अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होगे, खुश होगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिक्र है मुझसे बातें। सो लेट्स गो। वीडियो का टाइटल है कश्मीर वैली ट्रेन जर्नी श्रीनगर टू। बनिहाल ट्रेन इन स्नोफॉल पीक विंटर ट्रैवल विद जो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ठंड बहुत है। टिकट दो मेरी। अभी फोटोशूट कर रही थी क्या? हाँ अच्छा। 2 मिनट। अबे पीक टाइम पे गई है, ये देखो लाल आचत। ओ सर्दी नहीं लग रही इसको। खुशामदीद कश्मीर। मैं हूँ यार। अभी जन्नती कश्मीर के श्रीनगर में। श्रीनगर। और अब जैसा कि देख रहे हो पूरी बर्फबारी हो रही है। आज सुबह सुबह उठते ही ये सौगात है, मतलब यार कश्मीर ने कैसे अपनी होती है खूबसूरती से यार, स्वागत कैसे ऐसा किया है। लगता है चीज। और ऐसे में मेरा मन है कि कुछ एडवेंचरस किया जाए, तो मैंने आज साड़ी। आपकी पसंद से, क्योंकि आप मुझे साड़ी में देखना बहुत पसंद करते हैं, लो भाई। तो मुझे लगा क्यों ना आज मैं साड़ी बर्फ से ही बाहर भी शुरुआत करूं। मेरे पीछे देख रहे हो बहुत ही प्यारा सा कोजी सा होम स्टे है, रोज इन हेरिटेज। तो आप आओ तो यहाँ स्टे भी कर सकते हो। हमने किया जैसा कि अब हम जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट श्रीनगर रेलवे स्टेशन। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर ऑटो। ऑटो आ जाए और हम लोग निकलते हैं फिर। और इस साड़ी में पूरी जर्नी कैसे होने वाली है, एडवेंचरस कैसे होने वाली है? शॉक्ड भी हूँ, एक्साइटेड हम भी shocked हैं। द सेम। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। तो साथ में सर्दी मैंने नहीं अपनी है जैकेट भी क्या? carry है, कर ली बर्फ गिर safe रही है। side, फिर? अगर कुछ बहुत ज्यादा ठंड हो जाती वही है ऐसे ही। तो ये भी वियर कर लूं, बट अभी मैं ऐसे चिल करने वाली हूँ। थैंक यू भाईजान फॉर ड्रॉपिंग अस हियर। ये ऑटो लेके आए, हम लोग चलते हैं अभी। थोड़ा सा ऑटो जो अंदर अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ेगा ना। कितना यहीं से। सो दोस्तों हम लोग अभी पहुंचे रेलवे हैं स्टेशन। श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाहर। और यहाँ जैसे ही मैं पहुंची तो स्नोफॉल जो थी वो रुक गई। अच्छा। और अभी जो वेदर इतना प्लीजेंट है, मुझे बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही है। अच्छा। मुझे लगता है आज भगवान भी मेरे साथ है, ठंड फील नहीं होने देनी, साड़ी में आपको कंफर्टेबल रहो। एंड यहाँ जैसे ही पहुंचे तो वुडन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट लुक सो अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सीरीन। खूबसूरत है। श्रीनगर रेलवे स्टेशन आप बोल सकते हो। हम लोग अभी अंदर श्रीनगर चलते हैं। रेलवे स्टेशन आज यहाँ का फर्स्ट टिकट टाइम प्राइस सर मैंने कुछ है, देखा। श्रीनगर से बनिहाल वैसे ही जाएंगे दिखाया। सबसे पहले, क्योंकि स्नोफॉल एक्सपेक्टेशन ज्यादा है बनिहाल में। Let's go inside. बर्फ पिघलती है तो पानी जैसा बन जाता है। हाँ श्रीनगर। लेकिन बर्फ गिरने के बाद, दो पानी टिकट बनने के बाद भी बनिहाल। अच्छा हम लग लोग रहा अभी है। टिकट काउंटर पे है, टिकट ले रहे हैं बनिहाल के लिए। और इसको सर्दी नहीं लग रही। 45 रुपीज। 45 के रुपए प्राइस का? जो है आप देख सकते हो, 90 रुपीज फॉर 2 पर्सन। और यहाँ की जो टाइमिंग्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बार यहाँ बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे आप टाइमिंग्स चेक कर सकते हो। तो ये बोर्ड है जहाँ पे आप टाइमिंग चेक कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। दोस्तों टाइम हो चुका है 10:07 और ट्रेन आ चुकी है हमारी। आ चुकी है। आई थिंक 2 या 3 मिनट का ही स्टॉप है। श्रीनगर का रेलवे स्टेशन कितना जबरदस्त है यार, इंडिया वाला कश्मीर। मतलब श्रीनगर का रेलवे स्टेशन है। सो ट्रेन जो है अभी निकल चुकी है श्रीनगर रेलवे स्टेशन से। और यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज से हम आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिखा पाए, पर ट्रेन बाहर निकल जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ इनका। सिक्योरिटी के पर्पज से मतलब सिक्योरिटी अलाउ नहीं किया होगा ना। अच्छा। कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने। श्रीनगर है ना, सही सही। सो दोस्तों इस ट्रेन में जो है टोटल 6 कोचेज है, और जितने भी कोचेज हैं 6 सब coaches। जनरल है, लेकिन सबके सीटिंग स्टाइल जो है डिफरेंट है। तो मैं आपको एक कोच दिखाती हूँ। यहाँ से पूरा कोच जो है ये टूरिस्ट से भरा हुआ है। टूरिस्ट, सारे टूरिस्ट हो। जबरदस्त। एकदम फास्ट। और एक जो नेक्स्ट कोच है उधर वाला मैं दिखाती हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ पे मोस्टली जो है वो कश्मीरी लोकल्स है, वो ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे हम लोग किसी से मिल भी पाए, देखते हैं हम। सेंट्रलाइज हीटेड भी है, अंदर से गर्म है, मतलब इतनी ठंड नहीं लग रही है इस ट्रेन में आने के बाद। अच्छा। और देख रहे हो आप फिर भी कैसी लोग chairs- साथ में टोपा देखिए वगैरह लगा कर बैठे हैं। फैंस है, इंटीरियर देख सकते हो, लगेज रखने के लिए पूरा स्पेस है। चेयर्स जो है वो थोड़ी पुरानी तो हो गई है, बट इट्स ओके। ये भी अपना एक्सपीरियंस है। तो अब थोड़ा सा मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बताएंगे। आप लोकल है कश्मीरी, अच्छा। तो ये ट्रेन में मतलब आपको ट्रैवल करते हो कैसा फील हो रहा है? माइक तो उनकी आपको तरफ budget करो। friendly लगती है? अच्छी है? हाँ जी बढ़िया है। मजा आ रहा है इस ट्रेन में? डेली ट्रैवल कर लेते हो या फिर सिर्फ कभी कभी, मतलब जैसे स्नो है तो हम लोग तो स्नो एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं, तो आप कैसे ट्रैवल करते हो? मतलब डेली ट्रैवल डेली कहाँ से कहाँ तक? श्रीनगर से बनिहाल। श्रीनगर से बनिहाल। श्रीनगर Only से 45 बनिहाल, जॉब rupees वगैरह में, हो। तो आपको बजट में आता है ये, तो खुश है इस ट्रेन से? जबरदस्त। चलिए ठीक है, आइए और बात करते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं? करते रहते हैं नॉर्मली? कहाँ से है आप? सोपोर से। सोपोर जैसे कि किस चीज़ के लिए फेमस है? आई थिंक वहाँ पे खेती होती है ना सोपोर में, किस चीज़ की?
खेती होती है, धान की खेती। किस चीज़ की पाम्पोर। खेती होती है? यहाँ पे है ना केसर की खेती होती है पंपोर में, और किसकी? रास्ते में भी आता है ना, हमें हाँ, रास्ते में अभी आएगा। नेक्स्ट स्टेशन यही स्टेशन है, यही स्टेशन है पाम्पोर स्टेशन। यही है, ये पंपोर स्टेशन ही है जहाँ पे पाम्पोर। केसर की खेती होती है। और ये अच्छा। है, आप कहाँ से हो? शॉपपोर से। तो ये ट्रैवल करते रहते हैं, तो आपको आसान रहता है, इसमें कंफर्टेबल रहता है ट्रैवल करना, क्योंकि बजट फ्रेंडली है, आप कह सकते हो, फैमिली भी अच्छी है, कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल है। जबरदस्त। कम 45 रुपए क्या जो है कुछ नेक्स्ट स्टेशन भी आ रहा है वो है ऐसा ही है। काकपुरा। ये निकल के जा रहा है बोर्ड हमें दिख रहा अब इसको सर्दी लगी है। है। ये काफी बड़ा कोच लग रहा है ना, उन कोचेस के कंपेयर में ये थोड़ा सा बड़ा कोच है। और इस ट्रेन की क्या खास बात है ना, ये ऑलमोस्ट जो यहाँ के छोटे छोटे स्टेशन हैं उनको भी कवर करके जाती है। देखिए छोटे छोटे स्टेशन पे यहाँ पे देख लो काफी सारे लोग अभी खड़े हैं उतरने के लिए। ये सब लोग यहाँ से अभी उतर जाएंगे। तो जैसे ही विंडो के पास आते हैं ना तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे लगता है अभी थोड़ा जैकेट पहन लेनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना यहाँ पे कश्मीरी जो लोकल्स हैं उनसे बात की जाए इस ट्रेन के बारे में, और कितना मतलब ईजी हो गया जैकेट तो होना चाहिए। मिलते हैं उनसे बातें करते हैं। थोड़ा नॉइसी है ट्रेन की वजह से, इसे मुझे चिल्लाना भी पड़ रहा है। तो आवाज़ थोड़ी सी है ना। हम कम बोले तो ही बहुत। ऐसे ही चिल्लाना पड़ना चाहिए। ये फेमस है केसर की खेती के लिए, सबसे ज्यादा केसर यही उगता है। पैम्पोर एक स्पेशल जगह है, और साथ ही यहाँ पे होते हैं क्रिकेट बैट्स होते हैं ना, वो अवंतीपुरा। मैन्युफैक्चर होते हैं। इन्होंने मुझे बताया ये है कश्मीरी लोकल्स, और आप देख रहे हो कि कैसे ये ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस वो ट्रेन जो में एक ट्रैवल पूरी करना documentary बहुत कितना पहले ईजी और देखी थी। कंफर्टेबल है आपके लिए, और इस ट्रेन को International मतलब level क्या पे। देखते हो? फ़ायदा हमारा यही है कि टाइमिंग बचती है काफ़ी ज़्यादा, और मौसम ख़राब हो तो कभी कभी रोड बंद भी रहता है काफ़ी टाइम तक, तो तभी हम लोग में आते रहते हैं, इसमें ये ज़्यादा बेटर लगता है हमें। अच्छा। नहीं, रोड बंद हो तो जाता है। इन्होंने बताया कि जैसे ज़्यादा इनका टाइम बर्फबारी सेव होती होता है, करीबन इनको 2 घंटे लगते हैं अगर ट्रेन से अपना ट्रैवल फेस करते हैं भी तो छुपा रही है। comfortable भी है, कश्मीरी क्योंकि पूरा मुस्लिम, centralized कश्मीर में seated है। ज़्यादा मुस्लिम और है। जब रोड से आप लोग ट्रैवल उन्होंने करते कहा हो कि मैं आपसे तो बात ज़्यादा करना time चाहती लगता हूँ, है। कहती नहीं फेस ना आए मेरा, कुछ ने बोला हुआ है। पानी तक ऑलमोस्ट 4 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। इसमें तो 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। देख लो, तो टाइम सेविंग है और पैसे भी सेविंग श्रीनगर टू है। पनिहार। और अगर रोड्स पे स्नो होती है तो रोड ब्लॉक हो जाती है, तो वो ट्रैवल करना भी मुश्किल हो सकता है। अभी क्या है ना, स्नोफॉल का टाइम है, आप कह सकते हो कि ट्रेन जर्नी में ये बहुत इजी और कंफर्टेबल होता है। ब्लॉक हो जाता है। और बच्चे कितने प्यारे से खेल रहे हैं। गेम खेल रहे हो? गेम खेल रहे हो? कंफर्ट जोन में है। ट्रेन जर्नी में ना एक और नुकसान है, वो ये है कि हर स्टेशन पे Friendly 1 मिनट लगती का है। स्टॉप है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकी है। कुछ खाने के लिए अपने साथ कैरी करके चलो। हम भी वैसे थोड़े से लड्डू लेके आए थे, और ये Duty लेके आए हैं ड्राई फ्रूट्स, तो हम अपने अच्छा, लड्डू भी ये- शेयर करते हैं, थोड़ा सा टेस्ट कीजिएगा, ठीक है? अच्छा। और ये हमें ड्राई फ्रूट शेयर किया है कश्मीरी लोकल्स के साथ, हम लोग ड्राई फ्रूट्स कर रहे हैं। और हम लाए अरे घर लड्डू भी से शेयर बने हुए बना के लेके जाते हैं लोग, ताकि गुजारा हो जाए, भाई पेट भर जाए, एनर्जी रहे। ये देखो देखो, एक लड़की ने भी ये बनाए हुए थे यार, एक ट्रेन किसके, आटे की रोटी के लीजिए लिए। आप ये वो होते हैं मेरे ख्याल में शायद, हेलो ख़राब नहीं होते। ये वो चीज़ है, ये हमें नहीं पता, हम कौन सी पुरानी कौन सी दुनिया में रहते हैं। आपने कभी सुना है सफ़र में ये लेके जाओ, गुलगुले गुलगुले, ये सुना है? लड्डू नहीं गुलगुले, लड्डू कह रही है ना। हम गुलगुले बनाते हैं। तो इस इसी ट्रेन तरह। में 2 कोचेज जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है, कहा एक गया? फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला। तो ये अवंतीपुरा। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी चीज दे रही है गवर्नमेंट, और इस ट्रेन में ये फैसिलिटी होना कश्मीर की इस ट्रेन यात्रा को अच्छा, और भी अच्छा। 4 चांद लगा देती है। क्या व्यू है जबरदस्त यहाँ, मैं कब एक्सपीरियंस करूँगी ये व्यू। तो इस ट्रेन रूट जर्नी का जो यहाँ major मुझे भी stop जाना आप कह है। सकते हो अनंतनाग, वो अब हम पहुंचने वाले हैं इन जस्ट 2 मिनट्स। ऑलमोस्ट हम लोग अभी प्लेटफॉर्म के पास ही हैं, और यहाँ के लोकल्स हैं, आई थिंक आप लोग यहाँ पे लेकर जाएंगे। आप कहाँ से हैं? श्रीनगर से। यहीं पे लास्ट स्टॉप है आपका? अरे पकड़ते तो खड़े हो यार, ये बहुत गलत है। कभी हाथ अंदर डाल तो अनंतनाग फुल में आई थिंक 5 आर्मी मिनट में। का स्टॉप है। जब से बैठे हैं ना इस ट्रेन में, तब से उतरे नहीं Posting है, है। तो लगता है कि 2 मिनट चलो बाहर प्लेटफॉर्म की वॉक भी करके आते हैं 2 मिनट के लिए। छोटे छोटे स्टॉल्स भी है, देखते हैं अगर चाय मिलेगी तो चाय भी लेंगे। 5 मिनट का है तो थोड़ा बाहर होके आते हैं।
चलने वाले चलो, आ ऑलमोस्ट रहे देख हैं। रहे हो 45 मिनट में 11:05 पे ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है। देखो सिक्योरिटी बहुत बड़ी ट्रेन नहीं है, 6 कोचेस हैं, बट ब्रॉड गेज में है। पूरी आर्मी की सिक्योरिटी इस प्लेटफॉर्म पे अवंतीपुरा। पूरे इस एंटायर जर्नी में आपको मिलेगी। और ये ट्रेन जर्नी है ना और भी स्पेशल हो जाएगी जब कश्मीर का कनेक्शन जम्मू से हो जाएगा। जब ये अच्छा। दोनों रूट आपस में जुड़ जाएंगे ना तो और भी खूबसूरत होने वाली है जर्नी। और इस रूट पे आपको पता है एक बहुत ही स्पेशल ब्रिज बन रहा है, चिनाब ब्रिज। चिनाब ब्रिज जो है वो वर्ल्ड का वो ऐलान हो रहा है। हाईएस्ट रिवर बेड है। आप कह सकते हैं कि पेरिस के आईफिल टावर से भी 35। अरे वीडियोग्राफर को तो बुला अभी जो है यहाँ पे 5 बेचारे मिनट का को स्टॉप है नहीं क्योंकि यहाँ से आएगा। क्रॉसिंग होती है ट्रेन की उधर से। बारिश हो साथ रही है। साथ हम सोच रहे पहले चाय ले लें फटाफट से, ठंड बहुत बारिश ज़्यादा नहीं है। हुई, ट्रेन के ऊपर जो पानी था वो गिर रहा है। अच्छा कैसे खुल ले? ओके, फिर 10 वहाँ मिनट का से स्टॉप है। इसको डर लग जाता है क्या? तो देखो चाय बन रही है। कैसे खुले 20 रुपए की कप है चाय। 10 मिनट का दूसरा खाली स्टॉप है। 10 दे दो। चाय बन रही है यार, चाय, कैसा दो मजा चाय। आता होगा यार, कसम से मुझे इतना मजा आता है। तुम्हारी सोच है, सो दोस्तों एक-एक हमने लम्हा अभी याद अनंतनाग रहता है। स्टेशन पे ले लिया चाय। दो चाय। और अनंतनाग स्टेशन ये- जैसा कि फेमस है, काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है इसको क्योंकि यहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट प्लेस जो है ना, यहाँ पे लोग टूरिस्ट आते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे कि पहलगाम, वेरीनाग और इसके अलावा यहाँ से अच्छा। अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होती है। तो अमरनाथ यात्रा के लिए भी आप बोल सकते हो हर हर महादेव। और अभी देखो स्नोफॉल हो गई है यहाँ से अमरनाथ स्टार्ट में। अनंतनाग से। और मुझे लगता है जैसे जैसे हम और हाइट पे हर जाएंगे हर ना, महादेव। मतलब बनिहाल की तरफ जाएंगे, काजीगुंज और बनिहाल आएगा, वैसे वैसे ये स्नोफॉल मुझे लगता है बढ़ बर्फ। जाएगी। अभी तो थोड़ी थोड़ी हो रही है और आई थिंक क्रॉसिंग होने में थोड़ा सा समय है, कभी भी क्रॉसिंग हो सकती है। इस मौसम में गरम-गरम चाय। क्रॉसिंग ना हो जाए और चाय का लुत्फ उठाएंगे। सो यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो क्रॉसिंग हो रही है, लुत्फ देख क्या? सकते हो। लुत्फ। पूरी स्नोफॉल ऑलमोस्ट यहाँ से ओहो, स्टार्ट हो गई बड़ा- है। और ऊपर देख रहे हो पेडेस्ट्रियन वॉक मुझे के लिए ये ब्रिज बना हुआ प्योर है। उर्दू के वर्ड भी नहीं आते ये हैं। है दूसरी ट्रेन हमारे जो सामने से होके गुजरती है। वो क्रॉस करने के लिए। कि ये देखो पानी बर्फ हल्का हल्का क्या मजा है स्नोफॉल की यार। ऐसी जर्नी कौन नहीं करना चाहेगा यार। दिस लुक्स सो ठंड होती होगी। अनंतनाग रेलवे बर्फ स्टेशन से ये गिर ट्रेन रही है, इतना मजा आया निकल चुकी छोटे-छोटे है से। स्नोफॉल में। है ना। वो जमीन पे जाके हाँ, पानी हाँ, बन रहा है। हाँ हाँ। तेज है बहुत ज्यादा स्नोफॉल और अनंतनाग रेलवे कैमरे में आ स्टेशन से रही है। निकलती है हमारी ट्रेन। हमारे लैपटॉप तो खराब नहीं होगा। जैसे ये स्नोफॉल स्टार्ट हुई ना, ठंड बढ़ गई है। मेरे हाथ एकदम जम गए हैं ठंड में। ग्लव्स पहन लेती हूँ अभी। अब लगती है असली ठंड। वाओ, हेवन, दिस इज कॉल्ड हेवन ऑन अर्थ। अब लगी इसकी ठंड। अच्छा, तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। OMG, यार, ये look at the देखो। stunning beauty। ड्राई फ्रूट मानते हो फल इसे? यहाँ पे उगते हैं, ये है चिलगोजे। कश्मीर की असली अखरोट। सुंदरता जिसकी वजह से कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। मानते हैं लोग। पत्ते झड़ जाते हैं फिर दोबारा उगते हैं। कोई शक नहीं। ये खेत है सारे हैं, लेकिन इन दिनों में नहीं है। पूरा सफ़ेद चादर चढ़ जाएगी। ऐसा ही है। अलग ही मजा है यार इसका भी ना। तुरंत ने देखो यार क्या क्या चीज़ें बन रही है। पूरे अंदर हो गई। छतों की छतों पे बर्फ नेक्स्ट पड़ी जो है। है स्टेशन आया, छोटा सा स्टेशन है सबीरा। जब भी आगे घर ऐसे बनाए जाते हैं स्टॉप ताकि होगा, बर्फ ज्यादा आराम रिस्क से तो नहीं गिर- लेगी, वरना लेकिन बर्फ स्नोफॉल जमा इतनी होती रहेगी। जबरदस्त हो रही है ना यहाँ पे। वाओ, हाय हाय। ओह वाह। कितनी देर रुकेगी यहाँ पे ट्रेन? 2 मिनट। चलो चलो चलो। ऐसे ही होता है, इतना मज़ा आता है। हाँ हाँ, पानी भर रहा होता है कोई शख्स, पीछे से आवाज़ आती है। फिर क्या होता है पता है, इस ट्रेन में तो हमारे घर वाले मेरे जानने वाले हम पिछले में चढ़ जाते हैं। फिर उधर से अबे तू रह गया था, अरे यार तुमने तो रह गया तो था। देख रहे हो कितना अबे खूबसूरत मैं वहाँ से और चढ़ बहुत गया, ही मैं बड़ा यहाँ से सारा आ गया। ऐसा खेल कूद चलता रहता है। करके आए हैं। ये देखो आगे बर्फ ज़्यादा है। ऐसा ही है ना, और ये देखो कैसी जमी हुई है। ओए आगे ज़्यादा है भाई, बहुत सफ़ेद चादर है। बर्फ की सफेद चादर से ढका मौसम कश्मीर। चल रहा है सर्दियों का, पूरी चादर आ गई।
जैसे जैसे हम काजीगुंड की तरफ बढ़ रहे हैं और वैसे non-stop वैसे हो ही रही स्नो है। का आलम जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है। हर तरफ सफेद चादर ही नजर आने लगी है। चाहे आप बढ़ता। किसी भी पेड़ पे देखोगे, चाहे मुंह से ऊपर smoke आ रहा है चाहे इसके। नीचे देखो, सही है। जमीन धरती आसमान सब सफेद हो गया है। और इतनी खूबसूरती, बेइंतहा खूबसूरती है इस ट्रेन जर्नी में, जो हमें आज मौका मिला है इस ट्रेन में जर्नी करने का। We are so lucky enough. इसको सर्दी नहीं लग रही, मैं तो ये हैरान हूँ। मतलब लड़कों ने तो यूँ पहना होता है, ये इतनी मजबूत होती है क्या? क्या पहन के घूम रही है? आज बहुत लकी ना है हम कि मास्क, ना स्नोफॉल सर मिला पे है कुछ हमें। वो भी टोपी, इतना मतलब तेज लोग बड़े वाला। शोशा दिखाते हैं ना। मैं बताऊंगी वीडियो के बाद तक। अक्सर शादी ब्याह में लड़कियों ने कपड़े पहने होते हैं, लड़कों ने जैकेटें पहनी होती है। उनको सर्दी नहीं लगती। फैशन के टाइम पे ना सर्दी गर्मी सब बढ़ जाता है। वो तो मर जाए लेकिन फैशन पूरा हो जाए। नहीं सर्दी लगती नहीं वाकई, कुछ भी तो बोले कि नहीं लग रही, वाकई नहीं लगती। वो फैशन होता है ना, बस अपना लुक क्रेज होता है, अपना लुक खराब ना हो, बस ये वाला। जिंदगी खराब हो जाए, लुक नहीं जिंदगी My God! नहीं लगती सर्दी, वाकई नीचे ये सब बोल रही है हम ना, बहुत पता ज्यादा है height ये पे लड़की आ समझ चुके हैं। सकती है। काजीगुंड के ये पास देखो है। ना यार, बाल वाल खुले कर। तो एक अलग ही मजा होता है ना। हाय हाय, ऊपर ब्रिज के ऊपर है ये। ओए ओए, पूरा सफेद सफेद। स्टेशन पे ट्रेन का हॉल्ट होगा सिर्फ 2 मिनट का। इसी में हमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब कर देनी है फटाफट हाँ से। जी। ये दूसरी खिड़की में से अबे क्या तजुर्बे के मेरे को गिरोगे। उधर से गई, वो उधर से बैठे खड़े। आई थिंक यहाँ पे ट्रेन का जो वो भी हॉल्ट मजा है ले वो रहा है, 10 ये भी मिनट्स का चलेगा। है। तो यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं, उन्होंने मुझे बताया है। तो 10 मिनट का हॉल्ट है क्योंकि अगेन एक और क्रॉस ये होने वाली देखो है उस यार, साइड मैं से। बर्फबारी में हालत। पूरा स्नो की वाइट कवर्ड स्नो चादर देख लो। वाओ, इसने तो दिस इज द मतलब breathtaking beauty you can say of Kashmir. लोग, वो मर्दों ने, लोकल लोगों ने टोपियां ली होती है। खुदा की स्टेशन आ चुका है कसम, अभी काजीगुंड का। नहीं होता है ना, वही नहीं होता। खूबसूरती से भरी हुई लबालब स्नो। वो हाथ यूं करके कर रहा था, वो गिरने लगा था तो यूं था, हाथ नहीं दिखा था। चलो नीचे आओ। देखो देखो नीचे बर्फ, ये देखो यार, बर्फ का मजा ले लो, ले लो ले लो बर्फ नीचे आओ। का मजा ले लो। हाँ जी। ओए ध्यान, बंदे रोक रहा है। ओ, ये क्या स्लिप है हो आपके सकती है। पास? बिल्कुल वो ही पहनी हुई बादाम है। बेच रहे हो? अच्छा। और ये फैरन वो जो है ना, देखो। ये पूरा इनका कश्मीर का ट्रेडिशनल आउटफिट भी है। प्लस आपको पूरी सर्दी से बचाता है। इस सर्दी का माहौल बना हुआ माहौल है। है पहनने का, हाँ। जैसा आप लोग फैरन। शाल सूल पहनते हैं, हमारा माहौल है फैरन पहनने फैरन का। लोग तो क्या खूबसूरती है। चलो ट्रेन स्टार्ट हो गई है। गरम। चलो अंदर अंदर। तो काजीगुंड से हो चुका है डिपार्चर इस ट्रेन का। चलो चलो चलो। नहीं, हॉल्ट की उम्मीद थी 10 मिनट की, बट ओनली 2 मिनट्स। हम वीडियोस भी नहीं बना पाए, फटाफट वापस आ गए जल्दी से। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शायद बनिहाल में लास्ट स्टॉप होगा, वहाँ तो रुकेगी। तो हम लोग वहाँ पे पूरा रच के वीडियो बनाएंगे, शूट करेंगे खूब सारा आप लोगों के लिए। तब तक हम फिर से एंजॉय करते हैं इस स्नोफॉल का, नेचर का, मौसम का। कैसे हैं आप? कहाँ से हैं आप? यूपी से हैं। कहाँ जा रहे हो अभी? बनिहाल। बनिहाल जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है इस ट्रेन में? मजा आ रहा है? स्पेशल स्नो को देखने के लिए आए हो या क्या? स्नो ही देखना है। अच्छा। तो काजीगुंड हमने अभी क्रॉस कर लिया है। नबिया, तो ये छोटी सी प्यारी सी गुड़िया नबिया अभी आई थी कि मुझे आपके साथ एक फोटो क्लिक करनी है। आप कश्मीर से ही हैं? सहारनपुर। ये देखो सहारनपुर यूपी से आए स्पेशल इस ट्रेन में जर्नी करने के लिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत स्नोफॉल और वादियों से घिरी हुई है ना, इसलिए अभी अभी हमारा टनल आने वाला है, कुछ तो आया है। ठीक है बेबी, थैंक छतरी के ब्लॉग से। सो दोस्तों अभी हम क्रॉस कर रहे हैं हिलर शाहबाद रेलवे स्टेशन। छोटा सा था, सिर्फ
कुछ सेकंड का, 1 मिनट का भी स्टॉप नहीं था। नेक्स्ट जो है, हम एक्साइटेड है इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल को देखने के लिए। अभी हमारी जो ट्रेन है ऑलमोस्ट 11.2 किलोमीटर लंबी टनल में से होके गुजरने वाली है, जो कि काजीगुंड और बनिहाल के बीच में है, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड ब्यूटीफुल। हम लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं। विंडो पे की सीट नहीं छोड़ने वाले, यहीं पे खड़े रहेंगे तब तक हम लोग। और वो देखो कश्मीरी लाइफ छतरी में लोग स्नोफॉल का एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, साथ में इस ट्रेन की वीडियोग्राफी एंड ऑल बहुत सब कुछ चल रहा है। हाँ। Wow! Look at the stunning beauty. तो यहाँ से हमारी टनल में से ट्रेन जो है वो होके जा रही है। This is the longest tunnel of India. अभी 12 किलोमीटर की लॉन्गेस्ट टनल और इतनी स्पीड से ट्रेन गई ना, वो क्रॉस कर ली है। और अभी हम ऑलमोस्ट बस बनिहाल के बिल्कुल पास है। बनिहाल रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं, जो कि हमारे डेस्टिनेशन का लास्ट स्टॉप होगा। ओह माय गॉड, इट वाज ब्रेथ टेकिंग जर्नी। आप सबको एक बार जरूर ये एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। वाओ, जैसे ही बनिहाल के आसपास पहुंच रहे हैं ना, तो स्नोफॉल वाला सिस्टम भी थोड़ा कम हो गया है। आई थिंक हाइट थोड़ी सी कम हो गई है। वाओ यार, व्हाट अ स्टनिंग जर्नी। और आई कैन सी कि बनिहाल रेलवे स्टेशन इज देयर। जैसे ही टनल क्रॉस करोगे ना, आपको फुल ऑन स्नोफॉल और स्नो से भरे हुए घर सराउंडिंग्स मिलेंगे। हम लोगों ने अभी जस्ट टनल क्रॉस की है, काजीगुंड और बनिहाल वाली। वाओ, और ये आलम है यहाँ का। और ऊपर देखो पूरा स्लोप है, नीचे से रोड देखो, वो हाईवे पे है नीचे। आई थिंक ये हाईवे जो है ये जम्मू श्रीनगर हाईवे है। सो दिल्ली से कुछ लोग यहाँ पे मुझे मिले हैं और इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी ये जर्नी कैसी रही इस ट्रेन में? फर्स्ट टाइम है? थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम है, मगर ऐसा देखने के लिए बहुत ही कम मिलता है। हमारे जो भी हमने लोकेशन देखी है ना, ऐसा फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा है। स्विट्जरलैंड क्या मतलब सब कुछ फेल है। कश्मीर अपने आप में ही हेवन है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। लोग स्विट्जरलैंड और पता नहीं डिफरेंट डेस्टिनेशन से कंपेयर करते हैं। बेफालतू पैसा उड़ाने जाते हैं। यही हेवन है, सब कुछ है यार। एक बार आप जरूर एक्सप्लोर करना विंटर में। ऑलमोस्ट जनवरी एंड में तो आपको ऐसा मस्त वेदर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस। लास्ट स्टेशन आ चुका है बनिहाल और हम लोग अभी चल रहे हैं बाहर। ये पैसेंजर्स ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेन जो है खाली हो जाएगी, क्योंकि लास्ट स्टॉप है बनिहाल से बारामूला। ये पूरी ट्रेन का जो रूट है वो बनिहाल से बारामूला है। जी, बाथरूम लॉकेट है, बाथरूम फैसिलिटी नहीं है। हम कहाँ से? बाथरूम फैसिलिटी नहीं है। कैसे? तो आ चुके हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बर्फबारी नहीं है, लेकिन जो स्नोफॉल थी यहाँ पे बदल चुकी है बारिश में। यहाँ कोई स्नोफॉल नहीं है, बारिश है। ये छोटा सा नहीं, काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन आई है। ज्यादा हम सिक्योरिटी पर्पज से आपको नहीं दिखा। तो यहीं तक थी हमारी ये ट्रेन रूट जर्नी। बहुत ही खूबसूरत वादियों से, जन्नत कश्मीर की खूबसूरत सफेद चादर से होती हुई ये जर्नी इतनी खूबसूरत थी ना, मतलब मैं दोबारा फिर से आना चाहूंगी इस ट्रेन जर्नी पर। आपको भी सजेस्ट करूंगी आप ये एडवेंचर जर्नी लेना ना भूलें। ये है हमारी खूबसूरत ट्रेन। अभी 2 मिनट में बनिहाल से रवाना होने के लिए तैयार है। तो क्यों ना हम दोबारा से बनिहाल से श्रीनगर इसी ट्रेन में चलते हैं। अंदर टिकट लेते हैं 45 रुपीज़ में टिकट, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड नॉट सो मच प्राइसी। यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया ना, तो बहुत सारे लाइक, शेयर, कमेंट्स। आई लव टू रीड योर कमेंट्स। तो बहुत सारे कमेंट्स करना ना भूलें। ट्रैवल विद जो, साइनिंग ऑफ फ्रॉम बनिहाल रेलवे स्टेशन, कश्मीर, इंडिया। जनाब, ये था खूबसूरत सफ़र। ऐसा ही है खूबसूरत बिल्कुल खातून यार। के क्या बोले कसम से यार, क्या व्यू था, इतना औसम, इतना मज़ेदार। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनको एक कुछ व्लॉगर जैसे होते हैं, जो व्लॉगर होते हैं शायद ज़बरदस्ती के होते हैं,
लेकिन ये इसने भरपूर अपने व्लॉग को एंजॉय किया। जैसे टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी वीडियो बन रही है, कुछ भी बन रहा है, यूँ खड़े हो गए, यूँ खड़े हो गए, जो भी है, लेकिन इन्होंने ना भरपूर सब जिस काम के लिए गई थी वो स्नोफॉल देखने के लिए, एंजॉय उसने करने के लिए enjoy भी वो किया किया और और साथ लोगों- में वीडियोस बना के लोगों को दिखा भी दिया। और लोकल से भी बातचीत की, वहाँ के एक्सपीरियंस भी लिए। तो ये वाकई मतलब है कि इसको सही तरीके से इसने एंजॉय किया मेरे ख्याल में। बिल्कुल। और बाकी मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ के लोकल्स टोपे पहन के घूम रहे हैं और इसको सर्दी नहीं लग रही। नहीं लगती ना, नहीं मतलब साड़ी लगती। पहन के बर्फबारी में, यार कमाल है। अरे मैं आपको बता अंते। मैं आपको बता रही हैरान हूँ, कौन है? बता रही हूँ ना आपको क्या? कि देखो शादियाँ जनवरी में होती हैं, ठीक है ना, आप तो अटेंड करते हो, ठीक है, मैं भी अटेंड नहीं करती, लेकिन लोग जो है ना, लड़कियाँ अपनी ड्रेसिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। स्वेटर नहीं पहनती, जैकेट नहीं पहनती, और जो ड्रेस पहना हुआ उसी में सख्त सख्त ठंड में शादी ब्याह में बैठे हुए लोग। और वो नहीं बैठे हुए नहीं होता, जैसे मतलब ऐसे हाथ बांध कर और बैठे नहीं होती, वो घूम रही होती है पिक्चर्स सर्दी में वीडियोस होती। और ये वो नहीं लगती, नहीं क्यों? लगती कौन से भाई। जानवर हो? सोचने की बात है यार, इतना क्रेज अपनी ड्रेसिंग का, इतना क्रेज फैशन का, इतना तो जाहिर सी बात है इतना महंगा महंगा ड्रेस लेते हैं। अब लड़के तो वही एक सलवार कमीज पैंट पहन के, एक ही कलर होते हैं, गिनी चुने कलर है, बस वो पहन के घूमते फिरते रहते हैं। लड़कियों ऊपर को से अलग जैकेट अलग भी, ऊपर से अलग क्या? अलग वैरायटीज, अलग अलग कलर्स, अलग अलग वो सूट होते, दिखाना साड़ी होता ये है। वो। दिखाना क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब इतनी महंगी आप शॉपिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है अच्छा, ड्रेस किसी- लोग तो दिखाओगे ना। दिखाओगे ना। तो इसका मतलब है कि आप लोग जो खवातीन ड्रेसिंग करती है तो दूसरों के लिए करती है। कोई नहीं अपने लिए करती है, जो अपना सूट होता है। अब तो लड़कियां जो होती है ना, एक दूसरे की अभी तो ड्रेसिंग आपने देख कहा ना कि दिखाने के लिए लोग देखें। लड़कियां जलती है ना, एक दूसरे से जलती है कि यार मेरा ड्रेस है मेरा। अच्छा ऐसा होता है ना कि शादी फॉर एग्जांपल शादी हो रही है, ठीक है ना, ड्रेस डिसाइड हो गए आपके, तो अपनी मम्मा को मना कर देंगे कि मेरे ड्रेस कजन के साथ डिस्कस नहीं करना कि मैं क्या पहन रही हूँ। क्या बात है। ऐसा है, मैंने खुद किया। तो अपनी बहन की शादी में नहीं बताना कि मैं साड़ी पहन रही हूँ, वलीमे में सब पहन के आ जाएंगे। मेरी मम्मा ने बताया सारी कजन साड़ी पहन कर आ गई। तो तुम्हें बुरा मेरा लगा? फर्स्ट टाइम था, मैंने पहली बार तो साड़ी आपने पहनी कहा था थी। कि मैं साड़ी पहनूं, कोई ना पहने। नहीं क्यों पहने, नहीं पहनते ना लोग, कॉपी बहुत करते हैं यार। तो मुझे इससे पता क्या नहीं होता है यार? नहीं मुझे नहीं इससे कौन पसंद। सी क्या मत आ जाती नहीं है? हद मैंने हो गई फर्स्ट यार। टाइम साड़ी पहनी थी तो ये सारे इस वजह साइको से। होते हैं, पता नहीं यार। खैर बहरहाल बहुत अच्छा सफर था, बहुत ही जबरदस्त था। क्या मतलब और- साइको होते सारे? मतलब कोई और क्यों ना पहने, सब पहने, मजा आएगा। मैंने तो ऐसा भी देखा सारे कजन एक ही ड्रेस पहनवाते हैं। हाँ वो ठीक है, वो कजन्स फिर बाउंडिंग भी होती है अच्छी सी, लेकिन हमारे कजन में तो बाउंडिंग नहीं है, कॉपी करते हैं ये लोग। तो ऐसा। ठीक है, कर लें। और जिसकी कॉपी करते हैं तो उसको और खुश होना चाहिए कि देखो मेरी कॉपी कर रहे हैं। मेरी कॉपी क्यों करते हैं, मुझे ये उलझन खुश होती है। होते हैं, सेलिब्रिटीज खुश होते हैं कि लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं। मैं नहीं होती, मैं कहती हूँ मेरी कॉपी ना करे कोई भी, लेकिन लोग फिर भी करते हैं, पता नहीं क्यों। बाल कटवाए मैंने, सबने कटवा दिए, इतने से करवा दिए। मेरे बाल बड़े से, सबने कटवा दिए। क्यों? पहले नहीं आया ध्यान में, दिमाग में। इत्तेफाक होगा। खैर क्या बहरहाल, ये कौन से इत्तेफाक खैर है? बहरहाल इतना नहीं सोचना चाहिए। कैपी कॉपी कुछ नहीं सोचना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी की अपनी लेकिन अपनी- यार ये स्नोफॉल लेकिन एक मैंने भी आइडिया आ करना जाता है किसी को कि अच्छा यार कोई साड़ी पहन रहा, चलो मैं भी साड़ी पहन लूँ। आइडिया भी आ जाता होगा, इसको कॉपी भी ना कहें, आइडिया समझ लें, कुछ भी समझ लें। खैर बहरहाल कभी ना कभी ज़िंदगी में ये भाई मैंने जाना बर्फ़ है। खा भी सकते हैं। वो लोग खाते हैं ना, गोला गंडा बनाकर उसका उसमें रोब्स डालकर उसी वक्त खा चॉकलेट डाल के ऐसे खाओ, इतना मजे का लगता है। उसी मतलब वक्त कुदरत cousins वगैरह। कुदरत का। हाँ तो क्या हुआ, कजन्स वगैरह गए थे तो उन्होंने वीडियोस वगैरह शेयर की थी, बहुत ही मजे का यार, बहुत। जरूर जाना मैंने भी चाहिए। लाजमी करना है ये। बहुत जल्द ये सफ़र होने वाला है इंशाल्लाह। दोबारा किसी और कब होगा? बहुत जल्दी, सर्दियों में ही होगा ना, अगले जल्द। साल ही होगा। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।